हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद रेड्डी। मैं हूं मिस रेड्डी। आज हम भूतकाल के कुछ छोटे छोटे वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोले ये सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। उसने खरीदा, इंग्लिश में कहेंगे ही बॉट। उसने, इसको हम यहाँ पर ही कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लड़के की बात हो रही है। अगर लड़की की बात हो तो हम शी यूज़ करेंगे। खरीदा, इसको बॉट कहा गया है। बॉट ये बाय का पास्ट फॉर्म है। खरीदने को हम बाय कहते हैं, पर यहाँ पर भूतकाल की बात हो रही है इसलिए बाय का पास्ट फॉर्म बॉट यूज़ हुआ है। सो खरीदा को हम बॉट कहेंगे। उसने खरीदा, ही बॉट। उसने खरीदा, ही बॉट। मैंने बेचा, इंग्लिश में कहेंगे आई सोल्ड। मैंने, इसको इंग्लिश में आई कहते हैं। बेचना, इसको सेल कहते हैं। पर यहाँ पर हमने बेचा कहा तो सेल का पास्ट फॉर्म सोल्ड होता है, इसलिए मैंने बेचा, आई सोल्ड। मैंने बेचा, आई सोल्ड। उसने खरीदा, ही बॉट। मैंने बेचा, आई सोल्ड। वह जीत गया, इंग्लिश में कहेंगे ही वन। जीतना, इसको हम इंग्लिश में विन कहते हैं, पर यहाँ पर भूतकाल की बात हो रही है। हमने जीत गया कहा इसलिए विन से वन बना। वह को हम ही कहेंगे। सो वह जीत गया, ही वन। वह जीत गया, ही वन। मैं हार गया, इंग्लिश में कहेंगे आई लॉस्ट। हारना, इसको हम इंग्लिश में लूज कहते हैं, पर यहाँ पर हार गया कहा है। भूतकाल की बात हुई है इसलिए लूज का पास्ट फॉर्म लॉस्ट यूज़ हुआ है। मैं को हम आई कहेंगे। सो मैं हार गया, आई लॉस्ट। मैं हार गया, आई लॉस्ट। वह जीत गया, ही वन। वह जाग गया, इंग्लिश में कहेंगे ही वोक अप। जागना, इसको हम इंग्लिश में वेकअप कहते हैं, पर यहाँ पर पास्ट फॉर्म यूज़ करना है इसलिए हम वोक अप कहेंगे। सो जाग गया, वोक अप। वह जाग गया, ही वोक अप। वह जाग गया, ही वोक अप। मैं सो गया, इंग्लिश में कहेंगे आई स्लेप्ट। सो जाना, इसको हम इंग्लिश में स्लीप कहते हैं, पर यहाँ पर भूतकाल की बात हो रही है तो स्लीप से स्लेप्ट बनेगा। सो गया को हम स्लेप्ट कहेंगे। मैं के लिए आई यूज़ हुआ है। सो मैं सो गया, आई स्लेप्ट। मैं सो गया, आई स्लेप्ट। वह जाग गया, ही वोक अप। मैं सो गया, आई स्लेप्ट। उसने खर्च किया, इंग्लिश में कहेंगे ही स्पेंट। खर्च करना, इसको हम इंग्लिश में स्पेंड कहते हैं, और खर्च किया, इसको हम स्पेंड कहेंगे। क्योंकि भूतकाल की बात हो रही है इसलिए स्पेंड का पास्ट फॉर्म स्पेंट यूज़ होगा। उसने को हम ही कहेंगे। अगर लड़की की बात हो तो शी कहेंगे। सो उसने खर्च किया, ही स्पेंट। उसने खर्च किया, ही स्पेंट। मैंने बचाया, इंग्लिश में कहेंगे आई सेव्ड। बचाना, इसको हम इंग्लिश में सेव कहते हैं, पर यहाँ पर हमने बचाया कहा। भूतकाल की बात हुई है इसलिए सेव का पास्ट फॉर्म सेव्ड यूज़ हुआ है। मैंने को हम आई कहेंगे। सो मैंने बचाया, आई सेव्ड। मैंने बचाया, आई सेव्ड। उसने खर्च किया, ही स्पेंट। मैंने बचाया, आई सेव्ड। उसने पूछा, इंग्लिश में कहेंगे ही आस्क्ड। पूछना, इसको हम इंग्लिश में आस्क कहते हैं, पर यहाँ पर भूतकाल की बात हुई है इसलिए आस्क का पास्ट फॉर्म आस्क्ड यूज़ हुआ है। उसने को हम ही कहेंगे। सो उसने पूछा, ही आस्क्ड। उसने पूछा, ही आस्क्ड। मैंने जवाब दिया, इंग्लिश में कहेंगे आई आंसर्ड। जवाब देना, इसको हम इंग्लिश में आंसर कहते हैं, पर यहाँ पर भूतकाल की बात हो रही है सो आंसर का पास्ट फॉर्म आंसर्ड यूज़ होगा। इसलिए मैंने जवाब दिया, आई आंसर्ड। मैंने जवाब दिया, आई आंसर्ड। मैंने के लिए आई यूज़ हुआ है। उसने पूछा, ही आस्क्ड। मैंने जवाब दिया, आई आंसर्ड। वह हंसा, इंग्लिश में कहेंगे ही लाफ्ड। हंसना, इसको हम इंग्लिश में लाफ कहते हैं, पर यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है सो लाफ का पास्ट फॉर्म लाफ्ड होगा। सो वह हंसा, ही लाफ्ड। वह के लिए हमने ही यूज़ किया है। वह हंसा, ही लाफ्ड। मैं रोया, इंग्लिश में आई क्राइड। रोना, इसको हम इंग्लिश में क्राई कहते हैं, पर यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है इसलिए क्राई का पास्ट फॉर्म क्राइड होगा। सो मैं रोया, आई क्राइड।
मैं के लिए हमने आई यूज़ किया है। मैं रोया, आई क्राइड। वह हंसा, ही लाफ्ड। मैं रोया, आई क्राइड। उसने धोखा दिया, इंग्लिश में कहेंगे ही चीटेड। धोखा देना, इसको हम इंग्लिश में चीट करना कहते हैं। सो धोखा दिया, पास्ट की बात हो रही है, इसलिए चीट का पास्ट फॉर्म चीटेड होगा। उसने को हम ही कहेंगे, लड़की होगी तो शी कहेंगे। सो उसने धोखा दिया, ही चीटेड। उसने धोखा दिया, ही चीटेड। मैंने माफ़ किया, इंग्लिश में कहेंगे आई फॉरगिव। माफ़ करना, इसको हम इंग्लिश में फॉरगिव कहते हैं, पर यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, इसलिए फॉरगिव का पास्ट फॉर्म फॉरगिव यूज़ होगा। सो मैंने माफ़ किया, आई फॉरगिव। मैंने के लिए आई यूज़ हुआ है। मैंने माफ़ किया, आई फॉरगिव। उसने धोखा दिया, ही चीटेड। उसने शुरू किया, ही स्टार्टेड। शुरू करना, इसको हम इंग्लिश में स्टार्ट कहते हैं, पर यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, शुरू किया बोला है, इसलिए स्टार्ट का पास्ट फॉर्म स्टार्टेड यूज़ होगा। और उसने को हम ही कहेंगे। सो शुरू किया, स्टार्टेड। उसने शुरू किया, ही स्टार्टेड। उसने शुरू किया, ही स्टार्टेड। मैंने ख़त्म किया, इंग्लिश में कहेंगे आई फिनिश्ड। ख़त्म करना, इसको हम इंग्लिश में फिनिश कहते हैं, पर यहाँ पर पास्ट फॉर्म यूज़ करना है, इसलिए फिनिश का पास्ट फॉर्म फिनिश्ड होगा। सो मैंने ख़त्म किया, आई फिनिश्ड। मैंने के लिए हम आई यूज़ कर रहे हैं। मैंने ख़त्म किया, आई फिनिश्ड। उसने शुरू किया, ही स्टार्टेड। मैंने ख़त्म किया, आई फिनिश्ड। उसने बोला, ही सेड। बोलना, इसको हम इंग्लिश में से कहते हैं, पर यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, बोला कहा गया है, इसलिए बोला के लिए सेड यूज़ होगा। सो उसने बोला, ही सेड। उसने बोला, ही सेड। उसने के लिए ही यूज़ होगा। देन है मैंने मान लिया, इंग्लिश में कहेंगे आई बिलीव्ड। मानना, इसको हम इंग्लिश में बिलीव कहते हैं। मान लिया, ये भूतकाल की बात हो रही है, सो बिलीव से बिलीव्ड बनेगा। मैंने मान लिया, आई बिलीव्ड। मैंने के लिए आई यूज़ हुआ। मैंने मान लिया, आई बिलीव्ड। उसने बोला, ही सेड। मैंने मान लिया, आई बिलीव्ड। उसने मना किया, इंग्लिश में कहेंगे ही रिफ्यूज्ड। मना करना, इसको हम इंग्लिश में रिफ्यूज़ कहते हैं। मना किया, पास्ट की बात हो रही है, सो रिफ्यूज़ से रिफ्यूज्ड बनेगा। मना किया, रिफ्यूज्ड। उसने मना किया, ही रिफ्यूज्ड। उसने के लिए ही यूज़ हुआ है। उसने मना किया, ही रिफ्यूज्ड। मैंने स्वीकार किया, आई एक्सेप्टेड। स्वीकार करना, इसको हम इंग्लिश में एक्सेप्ट करना कहते हैं। सो स्वीकार किया, एक्सेप्टेड। पास्ट की बात हो रही है, इसलिए एक्सेप्ट से एक्सेप्टेड बना। मैंने को हम आई कहेंगे। सो मैंने स्वीकार किया, आई एक्सेप्टेड। मैंने स्वीकार किया, आई एक्सेप्टेड। उसने मना किया, ही रिफ्यूज्ड। मैंने स्वीकार किया, आई एक्सेप्टेड। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करें। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।